हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस चेंज एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस। ऊपर तो फालतू इन्फॉर्मेशन दीजिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, हाउ डज द कंज्यूमर सरप्लस चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस। मैंने आपको बताया था जब भी आपका मैक्सिमम विलिंगनेस अनचेंज हो, जब भी आपकी मैक्सिमम विलिंगनेस अनचेंज होती है तो मार्केट में जब प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर सरप्लस तो फॉल होगा। अब कंज्यूमर सरप्लस फॉल हो रहा है तो लेट्स से मैं कहता हूं मुझे $5 पे अपना कंज्यूमर सरप्लस चाहिए, तो अगर मुझे $5 पे अपना कंज्यूमर सरप्लस चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सही है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7.5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 12.5। 2.5 का वो है ये। सही है, तो मुझे बताओ प्राइस $5 है, बेस कितनी है, बेस तो ये ट्राइंगल जो है वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है ना, ये जो ट्राइंगल है वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, तो इसका मतलब है मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताओ $5 पे मेरी बेस कितनी है, $5 पे मेरी बेस है 12.5, तो $5 पे मेरी बेस आ गई 12.5। सही है, तो $5 पे मेरी बेस आ गई 12.5, तो ये 12.5। अब मुझे बताओ हाइट कितनी है, हाइट जो है वो 25 है, 5 माइनस 30, तो हाइट मेरी कितनी है 25, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 25 से, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना आ रहा है जल्दी बता दो कोई। 156.525, 156.25। क्लियर है ये चीज। इसी तरह आप देखो, अब एक एक 25 कैसे भाई, $5 प्राइस है तो ये हाइट कितनी हो गई, 25 की हाइट हो गई ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 30। सही है, अच्छा अब मुझे बताओ मेरा कंज्यूमर सरप्लस $10 पे कितना होगा, अभी मैं बाकी सारा निकाल नहीं रहा, $10 पे कितना होगा 100, और अपना 15 पे कितना होगा, 15 पे कितना होगा 12.5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब प्राइस $5 थी तो बेस कितनी है, बेस 12.5 है ना, बेस ओरिजिन से लेकर ये देखो ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है ना, 12.5। सही है, $15 पे कितना है कंज्यूमर सरप्लस, 15 पे 56.25। सही है, और बस लास्ट मेरे को बता दो एक और का देख लेते हैं, $20 पे कितना है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, $20 पे कितना है, $20 पे 25। नहीं भाई, ट्राइंगल का एरिया लाजमी तौर पे निकालना है, नहीं निकालोगे ना इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह वही मसला है ना तुम लोग का, मैंने पहले भी बताया कि विलिंगनेस माइनस एक्चुअल से नहीं निकाल सकते, गलत आएगा, पूरा एरिया देखना होता है भाई, तभी मैंने बोला था एरिया बिलो द डिमांड ऑफ द मार्केट प्राइस, तो ये पूरा ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, फिर ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, फिर ये वाले पूरे ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, इस तरह कर करके ऊपर जाते जाते मैं ट्राइंगल के एरियाज निकालते रहूंगा। सही है, तो अब मेरा कंज्यूमर सरप्लस फॉल तो लाजमी तौर पर हो रहा है, इतना तो पता है। पहला क्या बोला, इट फॉल्स बाय अ कांस्टेंट रेट। अब कांस्टेंट रेट अगर आप निकालो, मुझे कोई बता दो 156.25 से 100 का परसेंटेज चेंज किया है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन वाला, टाइम नहीं लगाना है इतना, 156.25 से 100 का परसेंटेज चेंज क्या होगा, 56.25, 43.75। तो इसका मतलब है कांस्टेंट रेट तो नहीं है ना, कांस्टेंट रेट का मतलब है, कांस्टेंट रेट का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज चेंज जो है वो सेम आएगा। सही है, तो कांस्टेंट रेट का मतलब है परसेंटेज चेंज सेम आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इट फॉल्स बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट से फॉल नहीं हो रहा, पहले 56.25 से फॉल हुआ, फिर 43 कुछ करके फॉल हुआ, फिर 25 कुछ करके फॉल हुआ, तो जो मेरा फॉल आ रहा है वो कांस्टेंट अमाउंट का भी नहीं आ रहा। अगर मैं ये होता ना कि $25 से गिर रहा है तो फिर ये आंसर होता। अच्छा, इट फॉल्स बाय डिक्रीजिंग अमाउंट, अब ये भी चेक करना पड़ेगा, मुझे बताओ पहले 156.25 से मैं 100 पे आया तो कितने की अमाउंट थी, 56.25 से फॉल हुआ, फिर जब मैं 100 से 56.25 आया तो कितने से फॉल हुआ, 43.75 से फॉल हुआ, फिर जब मैं 56.25 से 25 आया तो कितने का हुआ, ये लास्ट वाला बता दो मुझे, 31.25 से हुआ, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग अमाउंट से मेरा कंज्यूमर सरप्लस गिरता जा रहा है, अमाउंट कम होते जा रही है ना, पहले ज्यादा से गिरा, फिर कम से गिरा, फिर और कम से गिरा, तो इसका मतलब है द कंज्यूमर सरप्लस इज फॉलिंग बाय अ डिक्रीजिंग अमाउंट, तो इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। सही है, तो इस सवाल में ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ता है।